हेलो। सो मैं इस टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ कि हमें 5 झूठ ऐसे कौन से बताए गए हैं जो अभी तक हमारे दिमाग में हैं, और ये ऑलमोस्ट सबको बताए हुए हैं। अबाउट 95% लोगों को तो ये बताए ही हुए हैं। तो भाई मेरे हिसाब से तो ये बहुत अच्छे खासे झूठ हैं। सो पहला झूठ ये है कि सिर्फ मार्क्स मैटर करते हैं। चाहे वो स्कूल हो या कॉलेज हो, सिर्फ मार्क्स मैटर करते हैं और कुछ मैटर नहीं करता। ना पर्सनैलिटी, ना कम्युनिकेशन, ना ही बिहेवियर, कुछ मैटर नहीं करता तुम्हारा। जो मैटर करता है वो सिर्फ मार्क्स करते हैं। और जैसे कि हमें बताया भी हुआ है कि 10th कर लो मौज है, 12th कर लो मौज है, कॉलेज कर लो फिर से मौज है। पता नहीं, या तो मुझे मौज नहीं मिली ठीक है। तो मुझे तो ऐसा लगा नहीं कि मौज है, बट जिनको मिली बहुत अच्छी बात है। तो भाई मुझे तो मौज से ज़्यादा लगता है कि एज के साथ साथ और क्वालिफिकेशन जैसे जैसे बढ़ती है तो तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज़्यादा मिलती है। मुझे तो ऐसा ही लगा। ठीक है सो पहला झूठ तो ये हो गया। तो दूसरा झूठ हो गया कि स्पोर्ट्स मैटर नहीं करते, फिज़िकल एक्टिविटी मैटर ही नहीं करती। अगर मैटर करता है सिर्फ एकेडमिक्स, सिर्फ पढ़ाई लिखाई, कॉपी किताब और कुछ नहीं। वो चीज़ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऐसी बात नहीं है बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट है। बट अगर शरीर ठीक नहीं चलेगा तो फिर दिमाग ठीक से चल जाएगा? मुझे तो नहीं लगता। और हमें नहीं बताया गया कि एक्सरसाइज करने से या फिर कुछ योगा करने से या कुछ भी कार्डियो एक्सरसाइज करने से हमारी एक बॉडी को या हमारे दिमाग को बूस्ट मिलता है। हमें नहीं बताया हुआ। हमें बस ये बताया है कि स्पोर्ट्स का इतना फ़ायदा नहीं है, पढ़ाई पे जोर डालो। ओके। सो भाई फिज़िकली तो हम डम्ब हो गए, बट दिमाग से हम ब्राइट हो गए। तो फिर उस चीज़ का भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। देन कम्स कि भाई स्ट्रेस या टेंशन लेना ठीक है। ये थर्ड पॉइंट हो गया कि स्ट्रेस लेना ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बच्चे को अगर एग्ज़ाम से एक दिन पहले स्ट्रेस हो रहा है, उसको नींद नहीं आ रही, उसका हाइपर टेंशन हो गया, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाता है कभी कभी, ठीक है। पर ग्रोइंग एज में वो होना ठीक रहता है? मुझे तो ऐसा लगता नहीं है। बाकी फिर कुछ ऐसी बातें आती हैं कि पढ़ाई पे ध्यान नहीं लगता उसका, या फिर उसको स्लीपिंग पैटर्न्स ख़राब हो गए और उसकी हाइट नहीं बढ़ रही, ये सब बातें आती हैं ना। तो ये भी है, ओके, कि स्ट्रेस लेना नॉर्मल चीज़ है, ये सबको होता है। अडल्ट को लगता है कि हमें हो रहा तो उसको भी हो रहा, तो सब ठीक है, नॉर्मल है। पर ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। ओके। फिर ये थोड़ा मेरा फेवरेट पॉइंट है, फोर्थ, कि आउटर वर्ल्ड इज़ द ओनली रियलिटी। ओके। हमने हमारे सब कॉन्शियस में है, ये कॉन्शियस में भी नहीं है, हमारे सब कॉन्शियस में है कि बाहर की दुनिया ही रियलिटी है और कुछ भी नहीं है। इट्स नॉट कि बाहर की दुनिया इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसी बात नहीं है। बट जब तक अंदर से बैलेंस नहीं रहेगा तब तक कैसे पता लगेगा कि बाहर क्या करना है। और फिर उसके बाद क्या होता है कि कहीं ना कहीं करते करते करते, हार्ड वर्क करते करते या कुछ भी करते करते लाइफ में, हम अंदर अंदर ऐसा हम डीपली नहीं जाते और अंदर अंदर हमारे उलझन पैदा हो जाती है। फिर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, फिर कोई भी ऐसा एक्शन कर देते हैं जो हमारे फेवर में नहीं होता। तो हमें ना बताया गया ना कुछ, हमें जो बताया गया उस चीज़ में हम चले, लेकिन हमें मिला कुछ भी नहीं। सो दैट इज़ द ऑल्सो थिंग। देन कम्स कि भाई हम, जो फिफ्थ पॉइंट है, जो पांचवा झूठ है, वो ये है कि सफरिंग को ही एलिमिनेट कर दिया लाइफ से, सफरिंग होगी ही नहीं। मुझे तो देखो ये समझ नहीं आता किसी का भी कि लोग कहते हैं यार सफरिंग नहीं होनी चाहिए लाइफ में, कोई डिजीज़ या कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, होनी भी नहीं चाहिए किसी को। बट बात ये है कि हम बच भी तो नहीं सकते। जो होना है वो तो एक तो होना ही है। हम ना तो अपनी ओल्ड एज से बच सकते, जो हमारे साथ होना है ना उससे बच सकते। तो हम बचने की कोशिश किससे कर रहे हैं? ये भी थोड़ा फैक्टर है। तो ये झूठ हमारे दिमाग में बिठा दिया है कि तुम सफरिंग से बच जाओगे अगर तुम इस चीज़ पे मेहनत कर लोगे या फिर ये कर लोगे। और सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे अजीब लगती है कि तुम फ्यूचर का सोचो, फ्यूचर का। अबे फ्यूचर का तो तब हम कुछ बनेंगे ना जब आज में हम प्रेजेंट रहेंगे, प्रेजेंट में प्रेजेंट रहेंगे। तो झूठ बताया और झूठ के मुताबिक चले, और फिर उसमें से रिज़ल्ट मिले उलझे उलझे। तो बस ये सारे झूठ हैं। ठीक है। तो भाई ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है
तो यार सब्सक्राइब तो थोड़ा कर दिया करो और लाइक वगैरह भी कर दिया करो, मुझे पता लगे कि वीडियोस मेरी हैं कैसी। कमेंट सेक्शन में ऑनेस्ट रिव्यू दो यार, मुझे पता तो लगे क्या क्या बना क्या रहा हूँ मैं, या इम्प्रूव कैसे करना है मुझे, मुझे कुछ बताओ। ठीक है, सो ये सारे झूठ हैं। ओके, सो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।